नमस्ते हाँ दोस्तों, मोहन मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन हाय भाई। हाय 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 मोहन भाई। हाय फ्रेंड। परमेश्वर कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ है। मैं सोबर हूँ। मैं एकता समूह नागपुर यहाँ का सभासद होकर पिछले 21 साल से ऊपर वन डे एट ए टाइम बेसिस पर मैं सोबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर बनाया हुआ है। मैं लिटरेचर का अध्ययन रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ और वर्किंग विथ अदर्स इसमें भी रोज के रोज रहता हूँ। तो एक्चुअल अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे जब लाया गया था, उसके 7-8 साल पहले की अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने विचारों को अगर देखता हूँ, तो लगातार कंटिन्यू 7-8 साल से मेरे इसी प्रकार से विचार थे जो अभी मैं बयां कर रहा हूँ। दारू नियंत्रण में पीना है, लोगों की जैसे दारू पीना है, ज्यादा दारू हो गई तो दारू बंद करना है, और दारू पीते पीते मरना है। बस इसी प्रकार से मेरे विचार थे कि दायित्व मेरे को दारू पीते पीते मरना है, या फिर दारू बंद करना है, या फिर दारू नियंत्रण में पीना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत मैं सोबर हो गया। थोड़ा सा सोबराइटी को जरा सोबर होने को थोड़ा सा वक्त लगा। उसका भी अपने आप में एक किस्सा है। मुझे मेरे परिवार के लोग साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए थे, तो जो साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए थे वो नहीं मिला। फिर दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गया, वो भी नहीं मिला। फिर तीसरे साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए, तो वहां से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो परमेश्वर का आभार है कि ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास में मेरे को 2 साइकियाट्रिस्ट न मिलने की वजह से ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास में मुझे भेजा गया कि जहां से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। परमेश्वर के आभार है कि उसने उस तरीके से दोनों से मेरे को मिला है। नहीं शायद मैं फिर दवाई खाते रहता, और मैंने उनके माध्यम से आज तक अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को भी 23 साल का लगभग जमाना हो जाएगा। उनके माध्यम से किसी को भी अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने आते हुए देखा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व इस प्रकार से विचार चलते थे, और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पूर्व में मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो थोड़ा सा मुझे वक्त लगा। तो एक्चुअल आने का जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का जो डिसीजन था, मैं किसी के साथ में मेरा वाद विवाद हो गया, और उसके बाद में 7-8 दिन तक मैं कंटिन्यूअस अपने बेडरूम के बाहर नहीं निकला। मेरे को कंटिन्यूअस फियर सताता था, कंटिन्यूअस मैं भीतिग्रस्त था, भयग्रस्त था मैं कंटिन्यूअस। तो साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से अल्कोहलिक एनोनिमस में, और फिर एक दिन मेरे को दारू से दूरी प्राप्त हुई। अब दारू से दूरी प्राप्त हुई, और उसके बाद में कुछ वक्त के बाद में मैं लगभग 9 महीने का मेरा वक्त बिताऊंगा सोब्रिटी का। उसके बाद में फिर दारू का ग्लास मेरे हाथ में आया, फिर दारू पीने में आई। तो शायद मैं मौके की तलाश कर रहा था कि मैं दारू नियंत्रण में कैसा पी सकता हूँ। तो रियलाइज ये बात हो गई, ये मेरे को बात समझ में आ गई मेरे ही अनुभव के माध्यम से, कि मैंने हमेशा यही कोशिश की। दारू बंद करने की मेरी कभी भी कोशिश नहीं रही। मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि दुनिया जैसी नियंत्रण में दारू पीती है, उस तरीके से नियंत्रण में ही दारू पीने की मैं हमेशा कोशिश करते रहा। वो जमा नहीं, वो बात निराली है। वो क्यों नहीं मेरे को जमा, वो बात मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत। तो मेरी 9.5 महीने की लगभग मेरी सोबराइटी थी, और मेरे हाथ में दारू का ग्लास है। तो उसके पहले का मेरी सोच ऐसी थी, दारू से दूर रहना मेरी मजबूरी थी। परिस्थिति इतनी जघन्य थी, इतनी खराब थी परिस्थिति, कि एक तो दारू बंद करना, नहीं तो फिर मृत्यु को आत्महत्या करना। 2 ही पर्याय मेरे सामने थे, एक तो आत्मघात कर लो या फिर दारू को बंद करो। तो मेरी दारू बंद करना मेरी मजबूरी थी। परिस्थिति इतनी जघन्य थी कि जिसकी वजह से, मगर थोड़ा सा भी 2-4 महीने भी दारू से बंद रहने के बाद में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती। तो फिर मेरे मन में ये विचार आने लगे कि पूरी जिंदगी बगैर दारू के कोई खुशी, बगैर दारू के कोई गम, बगैर दारू के कोई विचार। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो बगैर दारू के मैं सोच नहीं सकता था, और पूरी जिंदगी बगैर दारू के मेरे को मान्य नहीं थी। इसी वजह से दोबारा अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर रहने के बाद में भी दोबारा दारू का ग्लास मेरे हाथ में।
और उसके बाद में मेरे स्लीप हो जाने के बाद में एक्चुअल में उसके बाद में मेरे को समझ में जो अल्कोहलिक एनोनिमस जो डिसीज बताती है वो मेरे समझ में आने लगा कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक जो बताया गया वो एकदम एक्चुअल है। और मैं उसके पहले ऐसा सोचता था कि यार इतने मैं जब आया था तो अल्कोहलिक एनोनिमस में नागपुर में पता नहीं मेरे को, मैं ज्यादा ग्रुप में तो जाता नहीं था, मगर 17 साल मेरा जो मार्गदर्शक है वो 17 साल सोबर था। तो मेरे को ऐसा लगता 17 साल बिता दिए एक जगह पर, दारू से दूर रहने के लिए एक जगह पर 17 साल बिता दिए। तो 17 साल दारू से दूर रहने के लिए और कंटिन्यू उसी प्रोसेस में रहना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैसा यानी कैसा करती इतने साल इधर ही एक ही जगह पर। एक्चुअल आज मेरे को भी 21 साल के ऊपर का जमाना हो गया तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ा है। तो बाद में समझ में आता, पहले मेरे क्या विचार है, कैसे विचार है, मैं कैसे सोचता हूँ। तो स्लीप हो जाने के बाद में उसके बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है या अल्कोहलिक एनोनिमस जो बताती है मुझे दारू से दूर रहने। एक बम्बई का शेरर बोलता भी था कि दारू छोड़ना ये मूल समस्या न होते हुए छोड़ी हुई दारू छोड़ के रखना ये हमारी मूल समस्या है। और दूसरा, मुझे दुनिया में कोई दारू पिला नहीं सकता सिवा मेरे, और सिवा मेरे बोल तो सिवा मेरे दुर्गुण ही मुझे दारू पिला सकते हैं। मैं कुछ उल्टा सीधा करूंगा जो अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं बोलती है करने के लिए, अगर मैं उसी राह पर विपरीत दिशा में चलूंगा तो ग्लास भी हाथ में आएगा और शायद जिंदा बचूं या न बचूं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में फिर मेरा जर्नी चालू हुआ। मैं सिर्फ तीन महीने में सोबर था, 3 महीने सोबर था। और एक जिस ग्रुप से मैं हूँ वो ग्रुप लगभग बंद था, वो ग्रुप बंद था। और मेरे मार्गदर्शक ने ऐसा मेरे को बोला था कि अगर इस ग्रुप की जवाबदारी अगर तू लेता है तो तेरे को सोबर रहने में उसका फायदा होगा। और फिर मैंने उस ग्रुप की जवाबदारी ली। तो एक्चुअल पहला जो मेरा सेवा करने का, जब मुझे वो समझता नहीं था कि ये सेवा का एक रोल है अथवा सेवा का एक हिस्सा है, मुझे समझता नहीं था, मगर मेरे को दारू से दूर रहना था। तो 3 महीने 2.5 महीने की मेरी सोबराइटी थी। और फिर उसके बाद में मैं वो ग्रुप का चेयरपर्सन, और उसके बाद में मैंने जो मेहनत करी उसके मेरे को ऐसा लगता था जैसे सब लोगों को अपने अपने ग्रुप से खूब लगाव रहता है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे ग्रुप में स्ट्रेंथ बढ़े, ज्यादा लोग आए, तो सबको अपने अपने ग्रुप के बदल जो लगाव रहता है उसी प्रकार का लगाव मेरे अंदर था कि बंद पड़ा हुआ ग्रुप है। और तो फिर अलग अलग लोगों को जो शेयरिंग्स करते हैं, विषयों पे शेयरिंग्स करते हैं, तो मेरे को फिर उसके माध्यम से मेरा पढ़ना चालू हुआ। मैं स्लोगन्स पढ़ता था। स्लोगन्स के बाद में मैंने किसको ये स्लोगन देना चाहिए, कौन सा ऐसा शेयरर है कि जिसको ये स्लोगन देना चाहिए, वो अपने दिमाग में फिट करता था। इसी दरमियान कुछ अलग अलग जो स्लोगन्स होते हैं जो बड़े जिसको आमतौर पर शेयर नहीं किया जाता, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे स्लोगन भी मैंने शेयरर्स को देने चाहिए जो इनको न्याय दे सकते। तो एक दिन मैं काफी 4-5 साल तक मैं कंटिन्यूअस उसी ग्रुप में मैं चेयरमैन रहा। फिर वो लोग जुड़ते रहे। मैं कैरिंग द मैसेज का भी खूब काम करता था। डॉक्टर को जाके वगैरह मिलता था, तो काफी सारे लोग जुड़ते रहे। तो एक दिन हमारे नागपुर में 2-4 जो बड़े शेयरर्स है, तो मैं एक दिन किताब पढ़ता था, बिग बुक पढ़ता था। तो बिग बुक में बैंकरप्ट आइडियलिस्ट ऐसा एक स्लोगन आता था। तो मेरे को ऐसा लगा कल्पनावादी दिवालिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये किसी के के मार्फत अगर मैं इसको शेयर करवा लेता हूँ तो मुझे जानकारी प्राप्त होगी। तो फिर मैंने एक शेयरर मेरे को एक दिन शेयरर दिखे, वो दिमाग में मेरे काफी दिन से था। तो शेयरर मेरे को दिखे, तो शेयरर को मैंने फिर वो विषय दिया। और उन्होंने जो वाक्य बोले वो मेरे लिए बहुत सोब्राइटी के लिए, जर्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था। मैंने बोला अभी इसके ऊपर, ये बैंकरप्ट आइडियलिस्ट के ऊपर अगला आधा घंटा ये शेयर करेंगे। तो वो आए और उन्होंने बोले कि ये जो इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए, ये चेयरपर्सन ने जो सब्जेक्ट दिए हुए, तो थोड़ा 5 मिनट ये सब्जेक्ट का प्रस्तावना मेरे को भाई। तो मेरे को तो वो क्यों लिया हुआ है, किस संदर्भ में BW वो
कल्पनावादी दिवालिया बोलता है, वो तो मेरे को जानकारी नहीं थी, सिर्फ मैंने उतना ही पढ़ा था। तो उन्होंने बोले कि इसके ऊपर जरा 5 मिनट खुद चेयरपर्सन जरा शेयर करके बताए। तो वो बात होगी, उन्होंने बाद में शेयर किए। और फिर बाद में मेरा ये हुआ कि जब भी, अब कभी भी, जब भी कभी भी किसी को शेयरिंग देना है बोलो, या मेरे को शेयर करना है, तो जब कभी भी ऐसा करना है तो उसके पहले उस विषय की जानकारी मेरे पास में रहना अनिवार्य है। उसी दिन मेरे को समझ में आया। तो ये सर्विस में का, ये मैं सर्विस तो जानता नहीं था, मगर ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मेरे को जब भी शेयर करना है या किसी को कोई चर्चा करना है किसी विषय को लेके, तो उसकी जानकारी मेरे पास में रहना चाहिए। बस आए, किसी से सुन लिया मैंने और बोल दिया, इस तरीके से इस तरीके से सुना और बोल दिया, इस तरीके से नहीं। उसकी जानकारी मेरे पास में मेरे को कलेक्ट करनी पड़ेगी, मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा। एक बात वो मेरे को समझ में आई, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के काफी सारे स्लोगन है। अभी तो बहुत सारे स्लोगन तोड़ मरोड़ कर भी पेश किए जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे तोड़ मरोड़ किए जाते हैं। वैसे मैं और विजय, हम जब थे, हमारा ग्रुप का 25 एनिवर्सरी चलता था, तो सेमिनार वो बनाते थे, सेमिनार बनाते थे। तो 252 स्लोगन्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे कि 252 स्लोगन्स जो है, तो उसमें भी बहुत सारे मिलते जुलते थे। अभी तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो उस स्लोगन्स जो थे, वो स्लोगन्स मैं इस सर्विस में रहने की वजह से वो स्लोगन्स की मेरे को मालूमात हुई। और वो स्लोगन्स के पीछे स्लोगन के पीछे मायने क्या है, अथवा वो स्लोगन अल्कोहलिक एनोनिमस को क्या अभिप्रेत है, वो स्लोगन के माध्यम से अल्कोहलिक एनोनिमस को क्या अभिप्रेत है। मैं एक ग्रुप में जाता था, वो ग्रुप में हमेशा मध्यपास, एक बीमारी, और केवल आज का दिन, और मीटिंग का महत्व, और आई एम एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। हमेशा मेरे को आई एम एक्टर और गॉड इज डायरेक्टर, बाकी तो मेरे को समझता था, मगर आई एम एक्टर और गॉड इज डायरेक्टर के मायने क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आते थे। मगर वो जो चेयर पर्सन था, वो चेयर पर्सन कभी भी वो आखिरी में विषय लिखता था, मगर वो विषय कभी किसी को। हेलो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए मोहन। हाँ जी, हाँ जी, फोन आ गया था, फोन आ गया। तो वो आई एम एक्टर गाड़ी डायरेक्टर, ऐसा मैं हर बार वो ग्रुप में जाता था, हर बार देखता था, और मैं सोचता था कि आज तो भी शेयरिंग मिलेंगी और मुझे ये स्लोगन क्या बताना चाहता है इसके बारे में समझूंगा, मगर नहीं समझा। तो आखिर में फिर वो ठीक है, मेरे को बिग बुक पढ़ने का मेरे को आदत है, मैं पढ़ते रहता हूँ। और पढ़ते क्या रहता हूँ, बिग बुक स्टडी मीटिंग चलाते भी रहते हैं हम लोग। तो उसमें मेरे को समझा कि वो आई एम एक्टर और गॉड इज डायरेक्टर किस संदर्भ में बिल डब्ल्यू को बोलने का है। तो ऐसा ये करते करते मेरे को दारू से भी दूरी मिलती रही, और छोटा मोटा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो छोटा मोटा जो प्रोग्राम है, जो जिससे मेरा काम चल सकता है, तो ऐसा छोटा मोटा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी मिलती रही। मैं स्लोगन्स क्या है, क्या उसमें उसके पीछे का क्या कारण है उन स्लोगन्स को देने के लिए, वो ऐसा इस प्रकार से मेरा दारू से दूर रहकर एक जनरल सामान्य जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जनरल नॉलेज जो होता है, या सामान्य जो ज्ञान होता है, वो सामान्य ज्ञान मेरे को प्राप्त होता रहा है। फिर मैं तो ग्रुप तो मेरा बंद था, और मैंने चालू किया था, तो आईजीआर भी करके चेयरमैन भी मैं था, आईजीआर करके भी इंटर ग्रुप में काम करता था। और फिर 3 साल के सोबराइटी के बाद में मैं पब्लिक अवेयरनेस चेयरमैन की, एक्चुअल मेरी तो इच्छा नहीं थी, मगर पब्लिक अवेयरनेस चेयरमैन के लिए खड़े हुए। तो उसके पहले मैं ये सोचता था, बहुत सारी बातें, निगेटिव बातें बहुत जगहों पर हो, चाहे फिर अल्कोहलिक एनोनिमस हो, चाहे रिश्तेदारी हो, या काम धंधे का ठिकाना हो, दुनिया में कहीं पर भी मैं जाता हूँ, तो निगेटिव बातें तो हर जगह पर चलती रहती है। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि निगेटिव बातों को, निगेटिव चीजों को मैं जल्दी कैच कर लेता हूँ। तो जब मेरे को पीआई चेयरमैन के लिए खड़ा रहना था, वो खड़ा रहने का ऐसा हो गया था, ग्रुप के माध्यम से हो गया था। अभी काफी ग्रुप में काफी सारे लोग आ गए थे, काफी सारे ओल्ड टाइमर भी जुड़े थे, और कुछ लोग बोलते भी थे कि तुम पीआई चेयरमैन के लिए रहना का सकते। तो मैं सोचता था कि इंटर ग्रुप में जाने के बाद में
तो जो निगेटिव बातें मैंने सुनी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं जाना चाहिए, बेकार वहां जाके अपने आप को कॉन्ट्रावर्सी में मैंने नहीं लाना चाहिए। मगर आज मेरे को समझता है, आज मेरे को समझता है कि परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होने वाली है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझसे जो काम उसको करवा लेना है वो करवा ही लेना है, वो करवाने ही वाला है। तो पीआई चेयरमैन के लिए खड़े रहे, चुन के आए, और फिर ज्यादा बड़ी बात अगर मैं नहीं करता हूँ तो विजय चश्मदीद गवाह है कि इतने सारे हम लोगों ने पीआई की इतने सारी मीटिंग्स ली, एनजीओ के साथ में, डॉक्टर लोगों के साथ में, इंडस्ट्रीज में जा जाके पीआई मीटिंग्स लेते थे। एक एनजीओ थी, एनजीओ के साथ साथ में मिलकर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके साथ में, और ये जो केबल नेटवर्क होता है हमारा यूसीएन केबल करके है, उसके ऊपर स्ट्रिप घुमाए, कई फोन आते थे। तो वो सब करते करते इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद लगा कि मेरे को ऐसा ऐसा जो पहले लगता था कि मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ, मगर ये काम करते करते इतना इतना आनंद आने लगा, मजा आने लगा काम करने में। पहले ऐसा लगता था कि अपन किसी काम की नहीं, और पहले ऐसा भी लगता था कि अपन ने उस टाइप से सर्विस में नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी लगता था। वहाँ क्या है, बदनामी वगैरह वगैरह और कंट्रोवर्सी वगैरह वगैरह रहते, ऐसा मेरे को पहले लगता था। मगर जब एक्चुअल में काम में उतरा तो बहुत आनंद आनंद प्राप्त हुआ, मजा आ गई वो काम करते हुए। काफी सारे पीआई मीटिंग्स लिए। एक तो पहला जब नागपुर में पहला जब कन्वेंशन हुआ था, तो पहला ही कन्वेंशन में ये विजय चेयरमैन थे, तो उन्होंने मेरे को कन्वेंशन के लिए पीआई चेयरमैन बनाए थे। और उस टाइम पर जीएसओ का जो प्रेसिडेंट था, जीएसओ का जो अध्यक्ष था, बाकी लोग तो इन्वॉल्व थे, मगर जीएसओ को अध्यक्ष के लिए ऐसा कुछ विशेष काम नहीं था। तो मैंने फिर वो जीएसओ के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ में इंडस्ट्रीज में जाके उनको 2-3 दिन तक कंटिन्यूस उनको भी मैंने वो उसके पहले ही मैंने तैयारी कर ली थी कि कहाँ पर ये कन्वेंशन में पीआई चेयरमैन अगर ये काम अपने को दिया गया है, तो ये काम अपने ने जवाबदारी से और अच्छे तरीके से अपन ने करना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज में काफी उनको घुमाया, काफी इंडस्ट्रीज में गेट पर जब वो शिफ्ट खत्म होती है, तो शिफ्ट खत्म होने के बाद में 200-300-400 लोगों का जो जमा होता है, ऑलरेडी वो इंडस्ट्रीज के मैनेजर को बोल कर रख कर वो गेट न खुलवाना, बंद रखना, और फिर वहां पर पीआई मीटिंग्स वगैरह लेना वगैरह। तो उसमें भी बहुत मजा आया। वो पीआई चेयरमैन का काम करते करते काफी मजा आया। उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर इंटरग्रुप चेयरमैन बने। इंटरग्रुप चेयरमैन बनने के बाद में फिर वो इंटरग्रुप चेयरमैन बनने के बाद में जो एक्चुअल जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एनिवर्सरीज वगैरह वगैरह जो होती है, उसमें जो गेस्ट रहते हैं, और गेस्ट के बाजू में सर्विस में रहने वाले आदमी, सर्विस में रहने वाला जो सदस्य रहता है वो बैठता है। तो गेस्ट उसको जब जानकारी अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में वगैरह पूछताछ करता है कि ये कैसा। तो पहले एक दो बार तो मेरे को थोड़ा झिझक हुआ, मगर अब मेरे को ये समझ में आया कि 2 साल तक अपने को इस एनिवर्सरी में कोई डॉक्टर हो, जो भी कोई गेस्ट हो, वो कुछ ना कुछ पूछने वाला है, तो अपन अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट अपन ने होना चाहिए, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी अपने को अपडेट रहना चाहिए। तो वो इंटरग्रुप चेयरमैन रहने के बाद में वो ट्रेडिशंस और सर्विस में वर्किंग विथ अदर्स, मैंने किस तरीके से ट्रेडिशंस के ऊपर जानकारी हासिल करना, ये ठीक है, अभी ये हो गया, वहां तक तो निप जाता है, बगैर ट्रेडिशंस के भी निप जाता है। मगर जैसे जैसे सर्विस में मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहती है, तो मेरे को ट्रेडिशंस भी क्या कहना चाहते हैं और वो किस तरीके से वो फॉलो किए जाते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो जो गेस्ट को जब बताना पड़ता है, तो जैसा बहुत सारे गेस्ट तो यही पूछते हैं कि क्यों आप अभी भी दारू नहीं पी रहे, मगर अपने आप को क्यों शराबी बोल रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे गेस्ट ये भी पूछते हैं कि क्यों ये आप अपना पूरा नाम या फिर जो कुछ भी काम धंधा करते हो क्यों नहीं बताते, क्यों आप ये प्रेस के सामने, और क्यों अपने आप को ऐसा अनामिक रहते, दुनिया को मालूम गिर दो ना, इतनी अच्छी संस्था है तो पता लगने दो ना। तो वो मेरे को पता रहना चाहिए कि
क्या क्यों इस तरीके के ट्रेडिशंस के पीछे क्या मायने हैं, क्यों इसको रखा गया है। तो मेरे को वो भी फायदा हुआ कि ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस की जानकारी मैंने वो पढ़ना चालू किया। ट्रेडिशन किस तरीके से मैंने अप्लाई करना चाहिए अपने आप में, दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, अपने आप में किस तरीके से मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो सर्विस में काम करने से जो सबसे पहली जो चीज है या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो मेरे ध्यान में आई कि सर्विस में जाने के पहले कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया किस लिए या मुझे लाया किस लिए गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में। तो मुझे दारू से दूर रहने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया है। मैं जब मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन के पहले मैं सोचता था ठीक है पहले तो हो गया, पीआई चेयरमैन कर दिया, तो मैं सोचता था कि फिर करना चाहिए या न करना चाहिए। तो फिर मैंने उसका एक कागज पर लिख के निकाला कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को इसका क्या फायदा होने वाला है और क्या मेरे को नुकसान होने वाला है, फायदे और नुकसान। तो मैंने दोनों निकाले लिखे कागज पर। तो मेरे को दिखा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया किस लिए। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में दारू बंद करने के लिए आया। अगर मैं सर्विस में रहता हूँ तो मैं दारू नहीं पीऊंगा, 100% सत्य है। मैं सर्विस में रहता हूँ तो दारू तो मैंने पीनी ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा मेरे को दिखा। और नुकसान क्या दिखा, तो ज्यादा क्या होगा, चर्चा में रहेंगे। ज्यादा क्या होगा, लोग चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या। यही नुकसान था, बाकी सब फायदे ही फायदे थे। मैं दारू नहीं पीऊंगा, उसके बाद में सर्कल बढ़ेगा। तो और कंटिन्यूअस अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने की वजह से, ये सर्विस में रहने की वजह से अलग अलग लोगों से जब मुलाकातें होती है, अलग अलग लोगों से जब मिलते हैं, तो आत्म परीक्षण की अगर मैं परिभाषा करूं तो आत्म परीक्षण तभी सही मायने में ज्यादा बेहतर हो सकता है जब हम वर्किंग विद अदर्स करते हैं और सोचो या मत सोचो अपने आप उसका भी आत्म परीक्षण हम कर लेते हैं। तो उसका भी जब आत्म परीक्षण होता है तो फिर मेरे आत्म परीक्षण उसका उसका आत्म परीक्षण, तो सही मायने में मेरे खुद के आत्म परीक्षण को बल मिलता है, मदद मिलती है कि मैं कहाँ पर रॉन्ग हूँ। अगर दूसरे का भी थोड़ा बहुत आत्म परीक्षण मैं कर, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। किसी का दूसरे का आत्म परीक्षण कर लेना भी मैं नहीं मानता बुरी बात। उससे मेरा भी खुद का आत्म परीक्षण हो जाता है। वो पैराडॉक्स है कि उसमें हो जाता है। तो काम करते रहे, सर्विस में काम करते रहे। अभी मैं 21 साल से ऊपर सोबर हूँ। तो मैं अगर देखूँ तो पिछले दो तीन सालों से 3 साल हो गए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं जितना कि ये 15 16 17 साल मेरा जितना इन्वॉल्वमेंट था उतना इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहा। उसकी वजह भी मैं आज की घटनाएं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मैं एक्चुअल मेरे लड़के के पास में रेसर बाइक है और मेरे को किसी काम से, एक तो मैं शाम के टाइम पर चलाता नहीं गाड़ी को, क्योंकि 2 बार मैं अपने ग्रुप के मीटिंग्स में जाते जाते रोड के काम चलते रहने की वजह से और मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाने की वजह से 2 बार बाइक लेकर मैं गिरा। थोड़ा कंधे को भी दुखता है, आज भी दुखता है। तो आज ऐसा हुआ कि मैं फिर मेरे को कुछ काम था और मेरे को जरूरी था तो मैं बाइक लेके उसकी चले गया। और एक गली में जैसा क्रॉस होता है, गली में क्रॉस होता है और चारों तरफ चारों कोने पे 4 मकान होते हैं और क्रॉस होता है, वो चौक चौक टाइप गली में होता है। तो इतना जोर से फॉर्च्यूनर वाला जबकि उस टाइम पर गति हमारी जो स्पीड है वो धीमी धीमी करनी चाहिए, मेरी धीमी स्पीड, मेरे बाइक की धीमी स्पीड थी, मगर वो फॉर्च्यूनर वाला इतना स्पीड से था कि मैंने ब्रेक मारने के बाद में भी उसके पिछले हिस्से को मेरे गाड़ी का चक्कर लगा और पूरा वो जो हैंडल है, गाड़ी का जो हैंडल है वो एकदम टेढ़ा हो गया और फिर सामने का मेरा मरगर टूट गया और मेरे हाथ में ऐसा झटका लगा, अभी भी दुख रहा है, ऐसा हाथ में झटका लगा। तो ये ऐसी ऐसी चीजों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस खूब लूज हो गया गाड़ी चलाने के लिए। इसके लिए शायद मैं शाम की मीटिंग नहीं कर पाता हूँ। तो ये भी क्या है, अभी अगर मैंने फिर बाद में उसके बारे में सोचा तो घरवाली से भी चर्चा किया तो बच गए, बहुत कम में निप गया। अब वो गाड़ी का थोड़ा सा कच्यूमर हो गया, ठीक है वो ठीक हो जाएंगे, मगर मैं गिरा नहीं और मेरे को कुछ ज्यादा लगा नहीं। तो ये परमेश्वर, हम इस प्रकार से, परमेश्वर की कृपा है, इस प्रकार से मैं बोलते रहता हूँ या करते रहता हूँ कि बच गए करके। तो
ये सर्विस में भी जब इस तरीके से काम करते थे तो मेरे को मेरा जो खुद का ओपिनियन है, मैं अपने खुद के बारे में अगर सोचता हूँ तो परमेश्वर ही करवा लेता है। वो मैं तो क्या कठपुतली जैसा आदमी हूँ, वही करवा लेता है। वही ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे सदस्य से मुलाकात करवा देता है कि जो मैं कर नहीं सकता, वो जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है तो ऐसे लोगों के साथ में जोड़ देता है कि जो मैं नहीं कर सकता वो सदस्य कर सकता है, तो ऐसे लोग मिलते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो किस्मत का धनी हूँ कि मेरे को ऐसे से इतने अच्छे अच्छे सभासद मिले। स्टार्टिंग में तो मेरे को इतने अच्छे अच्छे सभासद मिले, स्टार्टिंग से ही मैं शायद 2-3 महीने ही सोबर हूँगा, तो स्टार्टिंग से ही मैं कैरिंग द मैसेज पुराने लोगों के साथ में करता था। एक कैरिंग द मैसेज आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। मैं 2 महीने सोबर था और मेरा मार्गदर्शक जिसको मैंने बाद में मार्गदर्शक बनाया, तो उनकी दोनों की जोड़ी थी। अभी एक उसमें से गुजर गए, तो वो 2 जने अच्छे अच्छे सोबराइटी थी। तो मैं बोलता था कि तुम जब भी जाएंगे कैरिंग द मैसेज के लिए तो मैं भी आपके साथ में आऊंगा, मेरे को लेके जाना। तो एक जगह पर कैरिंग द मैसेज के लिए गए तो उसके लड़की का 12वीं का पेपर चलता था और वो बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोलता था, उसने थोड़ी सी बात सुन लिया और उसने देखा कि दारू के बारे में बात चल रही, उसने डायरेक्ट उठा कुर्सी से और बोला उसने कि लड़की का 12वीं का पेपर है, तुम्हारे को क्या कागजात यहाँ रखने हैं तुम्हारे, वो रख दो और आप जा सकते हैं। तो हम लोग वो सेकंड दूसरे माले पर रहता था, तो हम पायरिया से निकले और हमारी एक आदत थी उन लोगों के साथ में रह रहे कि वो मेरी आदत बन गई। जब भी ऐसे कैरिंग द मैसेज को जाते थे उसके पहले एक जगह पर खड़े रहकर प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि परमेश्वर तेरा मैसेज लेके जा रहे हैं, तो उसको वो मैसेज सुनने के लिए उसको शक्ति देना और वो मैसेज हमारा सक्सेसफुल होने देना। वैसे हम प्रार्थना करते थे, ये मन शांति की प्रार्थना करके वैसी बात दोहराते थे। और फिर कैरिंग द मैसेज करने के बाद में जब उतरते थे नीचे, फिर एक जगह पर चाय पीने बैठते थे और फिर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तेरा काम कर दिया है, वो शाम में मीटिंग्स में आ जाए, ऐसी उसको सद्बुद्धि बुद्धि देना। तो वो उस दिन ऐसा हमने सोचे कि यार वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं और मुश्किल है, वो नहीं आएगा। एक गेस ऐसा मैं भी बहुत बार ऐसा गेस करता हूँ कि मुश्किल है, ये नहीं आएगा करके, मगर उसने बात भला ही नहीं सुनी। मगर शाम के मीटिंग में वो आ गया और शाम के मीटिंग में आ गया और फिर मीटिंग्स करता था। फिर उसका एक बंगला भी था, बंगले में हमने एक होली का एक नहीं, होली का नहीं, ऐसा एक रिट्रीट भी उसके बंगले में लिया था। तो और फिर एक्सीडेंट में दोनों मियाँ बीवी गुजर गए। तो ये पुराने लोगों के साथ में काम करते हुए, कैरिंग द मैसेज का काम करते हुए, एक्चुअली उनके लिए वो सर्विस था, मगर मेरे लिए तो एक वो कैसे करते हैं ये जानने की जो उत्कंठा थी, मेरे लिए तो उत्कंठा थी। तो अच्छे लोग मिले अल्कोहलिक एनोनिमस में, जिनके साथ में काम करते करते उनके साथ में जो बायोकेमिस्ट्री मैच हुई, तो मेरे मार्गदर्शक के माध्यम से तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस को जो भी थोड़ा बहुत मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में समझता है, बिग बुक में बिल डब्ल्यू बोलता भी है कि हमको बहुत कम समझता है और अभी और परमेश्वर हमको समझाते रहेगा। अगर परमेश्वर के साथ में हमारे ताल्लुकात रहे तो परमेश्वर हमको समझाते रहेगा। तो जो भी थोड़ा बहुत समझता है तो उसमें से मेरे को लगता है कि 80% तो मेरे मार्गदर्शक के माध्यम से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में समझा। सर्विस में भी किस तरीके से सर्विस में मैंने सैक्रिफाइस को अपनाना है, ये भी सर्विस ने मुझे सिखाया। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सैक्रिफाइस किस तरीके से किया जाता है, 2 कदम किस तरीके से पीछे अपने आप को लेकर जाया जा सकता है, 2 कदम किस तरीके से पीछे अपन आ सकते हैं। तो सर्विस में बहुत सारे फायदे मेरे को मिले और मैं ये अपने आप में देखता हूँ कि मेरी करने की इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी मुझे करने के लिए बाध्य किया गया। तो परमेश्वर उस तरीके से सरकमस्टेंसेस बोलो या उस तरीके से वो योग बोलो या उस तरीके से वातावरण परमेश्वर निर्माण करता है। मेरे को तब ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर वो उसी को करवा लेना होता है। वो
तो मेरे से करवा लेता है, वो भी मेरे सीखने के लिए और मेरे को मेरे इन्वॉल्व रहने के लिए, जो भी उसका नियोजन होगा। तो मैं अभी भी इंटर ग्रुप के ग्रुप कॉन्शियस के माध्यम से मुझे अभी इलेक्शन ऑफिसर बनाया। अभी मैं 3-4 साल हो गए, मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इलेक्शन ऑफिसर बनाया और मुझे फोन आया कि आपको इंटर ग्रुप का इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया। पहले तो मेरे को लगा यार कि मेरे को कागो खाली पीली मेरे को चुन ली, इतने सारे तो लोग हैं। तो मेरे को ऐसा लगा पहले पहले, फिर तुरंत ध्यान में आ गया कि परमेश्वर का काम, और मैं उसको नहीं क्यों बोलूं, परमेश्वर की इच्छा है। तो अभी इतनी सारी बातें ऐसी है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान की इच्छा है, अपन क्यों नहीं बोलने का, भगवान की इच्छा समझकर वो काम करते रहना। तो ये जो सोच मेरे अंदर डेवलप हुई है, तो ये सोच डेवलप होने की वजह ही मैं सर्विस में कुछ अर्सा मैंने बिताया हुआ है। तो परमेश्वर अगर अपने से करवाना चाहता है, और वो करता भी वही है। मैं खाली पीली ओवर थिंकिंग करके और फालतू इधर उधर के विचार करके अपने आप को परेशान करता हूँ। देने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही करवा लेता है। वैसे जो वैसे उस तरीके से वो मुलाकातें भी करवा देता है। तो फिर मैं क्यों नहीं बोलूं। तो इस जर्नी में अगर अगर इस जर्नी को अगर देखता हूँ, तो आज के घड़ी में कम से कम 22, 23, 24 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ में अपनी 5वीं पायरी करी है। कम से कम 22, 23, 24 लोग ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 5वीं पायरी मेरे साथ में करी है। अभी भी अभी भी मेरे को ये विषय पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि भैया 15-20 मिनट पहले थोड़ा सा मेडिटेट करूंगा, मगर एक 5th स्टेप के लिए उसका चौथे पारी का लिखान चालू है। तो मेरे को देवी बोले वक्त, अभी मेरे को थोड़ा सा मेरा रिजेंटमेंट का लिखना हो गया है, मेरा फियर का लिखना आधे से ऊपर हो गया। तो मेरे को वक्त दे बोले, मेरे को थोड़ा सा बताओ कि आगे किस तरीके से। तो मेरे को मेडिटेट करने का, फिर भगवान की इच्छा। और ऐसा तो मैं बोलता हूँ ना कि मैंने जिंदगी नाव में जीना चाहिए, लिव इन नाव में जीना चाहिए, ऐसा तो मैं बोलता हूँ। तो फिर मेरे को क्यों ऐसा सोचता हूँ कि यार इसको भी कि यही टाइम मांगना था। तो अभी भी मेरा एक जने का जो लिखान चल रहा था, तो वो बैठा ही आखिर 9 बजने के 5-10 मिनट पहले तक बैठा है। मैंने बोला बहुत होता मेरा स्पीकर करके है। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब से आया तब से मेरे को पहले प्रार्थना से लेके आखिरी के प्रार्थना तक मीटिंग हॉल में ही बैठे रहने का पहले से ही वो स्टार्टिंग सी है। तो अभी भी अगर सिद्धार्थ देखता है तो मैं 9 बजने को 8:57 को ही मैं जुड़ गया था। तो पहली प्रार्थना मिले, ऐसा मेरा ये इसमें रिकवरी में और ये सर्विस के माध्यम से ये सीखने को मिली। तो ये जो चौथी और पांचवी पारी लगभग 22, 23, 24 लोगों ने आज तक मेरे साथ में करी। तो इसका जो मायना है, तो ये 22, 23, 24 लोगों ने जो 5वीं पारी मेरे साथ में करी, तो उन्होंने जो मेरे को इस काबिल समझे, तो वो तो परमेश्वर का आभार है कि इस काबिल बनाया उसने। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती, इस काबिल बनाया। तो ये तो परमेश्वर का आभार है कि मेरे को इस काबिल बनाया कि लोग विश्वास करके, नहीं भैया ये आदमी है कि अपनी बात सुन लेने के बाद में वो डिटैच हो जाता है, उस बात के साथ में रहता नहीं। तो ये तो बात है। अगर मैं अगर देखूं, तो कितने सारे लोग हैं। मेरा थोड़ा रवैया ऐसा भी है कि तुम हाउ इट वर्क्स, जिसमें तीसरा और चौथा पायरी दिया हुआ है। तो जब ये चौथी पायरी करने का जब विचार है, तो तुमने 10 बार बिग बुक पढ़ी होंगी, तो 10 बार बिग बुक पढ़ी वो बात निराली है। मगर अब चौथा पायरी करने का है, तो बिग बुक में क्या, हाउ इट वर्क्स में चौथे पायरी में के बारे में क्या है, जरा फिर से पढ़ना और उसके बारे में जरा सोचना। तो फिर 8 दिन के बाद में 7 दिन के बाद में 3 दिन के बाद में जो भी है, उसके बाद में थोड़ा सा फिर उसके बाद में फिर चर्चा करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब ये 22, 23, 24 लोग जिन्होंने 5वीं पायरी की, और 22, 23, 24 लोग तो ऐसे हैं जो भाग गए। किसी ने तो
2-3 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत लिखा, और वो जो कॉपी है लिखने की, वो कॉपी मेरे पास में ही छोड़ के चले गए। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को करने का है तो नहीं करते। वो बात निराली है। करेंगे या न करेंगे वो बात निराली है, और जो करते हैं तो वो अपने आप में मेरे को इतना ज्यादा फायदा होता है। उसको क्या फायदा होता है भगवान जाने, मगर 2-3 चीजें तो मैंने उसमें से सीखी कि मैं किसी भी गलती करने से, कोई भी गलती करने से मैं रुक जाता हूँ। कोई भी गलती करने से मैं रुक जाता हूँ। और जो भूतकाल में बहुत सारी बातें जो मेरे विस्मरण में गई हुई है, जब वो 5वीं पारी करता है तो वो जो बातें बोलता है, तो वो बातें जो बोलता है तो मेरे को भी याद आता है, अरे साला ये तो मेरा रिजेंटमेंट में छूट ही गया था। एक उदाहरण आपके साथ में शेयर करता ही चलूं। मेरे को मेरे संस्था में मेरे संस्था के रिजेंटमेंट में मंदिर थे कि जिनके जो धार्मिक मंदिर होते हैं वो मेरे रिजेंटमेंट के लिस्ट में थे। तो वो रिजेंटमेंट के लिस्ट में थे, और मेरे को पहले से ही पूर्वाग्रह, अथवा मेरा पूर्वाग्रह बन जाता था कि आला ऐसी है, वहां जाके बाद में फिर वो पैसे लूटते, पैसे होते, जबरदस्ती करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं चित्रकूट जाता था, तो चित्रकूट में जबरदस्ती पंडा पीछे पड़ता था कि 51 रुपए देना ही है, देना ही है, देना ही है। तो मेरे को वहां ये बात रियलाइज हुई कि मेरे को मंदिरों से जो रिजेंटमेंट है, वो मंदिरों से रिजेंटमेंट न होकर, वहां अगर 100 लोगों का स्टाफ है तो उसमें 4-5 जो इस प्रकार से लोग हैं, तो ये लोगों की वजह से मैं उस संस्था के बदल, मैं अपने धार्मिक संस्था के बदल अपने मन में रिजेंटमेंट पा रहा हूँ। तो अभी वो धार्मिक संस्था के बदल मेरे मन से रिजेंटमेंट निकल गया, क्योंकि अपवाद तो सभी जगहों पर रहते। 100 लोग अगर है तो 2-4-5 लोग तो इस प्रकार से रहने वाले, कितनी भी सुंदर बातें करे, मगर 2-4-5 लोग तो इस तरीके से रहने वाले। तो इस प्रकार से जब मैं 5वीं पारी में, खुद की भी 5वीं पारी में और लोगों के साथ में जब 5वीं पारी का शेयरिंग्स होता है, तो बहुत सारी बातें जो मेरे को खुद को नहीं समझी, या मैं जिसका खुद का एनालिसिस नहीं कर सका, तो उनके उनके कबूली के वक्त में मेरे को बात समझ में आ जाती कि साला ये तो बात एकदम सही है। मेरे को धार्मिक संस्था के बदल रिजेंटमेंट है, मगर धार्मिक संस्था के बदल रिजेंटमेंट न होते हुए उसके बदल जो रिजेंटमेंट जो उत्पन्न हुआ किसी व्यक्ति की वजह से हुआ, तो वो धार्मिक संस्था के बदल का जो रिजेंटमेंट है। तो पांचवा पायरी करने से जर्नी में भी मेरा खुद का और औरों की भी जो 4वीं-5वीं पायरी और प्रोग्राम के लिए जो मदद मेरी जो मैं कर सकता हूँ, लोग को जो सदस्य पूछते तो मैं नहीं बोलता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहा है अपना, ऐसा लगता भी मेरे को कभी कभी ज्यादा हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा इस वजह से भी थोड़ी सी मीटिंग स्टॉप कर दी कि थोड़ा सा यही, अगर इसमें ज्यादा लोग हो रहे तो ये क्या थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, इसको जरा काफी वक्त लगता है। तो इससे भी मेरे को बहुत फायदा हुआ जर्नी में, अपने पर्सनल रिकवरी और दूसरों को मदद करने में, और प्रोग्राम उनको लेने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो जो विलिंगनेस है उसमें जो मदद करना, उसका भी मेरे को काफी फायदा होता है। आज की घड़ी में भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है उसका। तो मेरे को मेरे जर्नी में अपनी व्यक्तिगत सुधारना के लिए वर्किंग विथ अदर्स के कारण बहुत फायदा हुआ। यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस करना मैंने सीखा कि मेरे को जिंदा रहना है तो मेरा ग्रुप रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो यूनिटी के लिए भी जहाँ भी सर्विस में काम करना है तो यूनिटी बने रहे और उसके लिए सैक्रिफाइस करे। तो मैंने वो सैक्रिफाइस सीखा जिंदगी में। व्यक्तिगत सुधारना के साथ में मेरे को जिंदगी में सैक्रिफाइस किस तरीके से मैंने करना चाहिए। सर्विस में रहने से सही मायने में मेरी खुद की पहचान, मेरे खुद के साथ में होने के लिए सर्विस की बहुत बहुत मदद मिली, और उसमें बहुत आनंद आता है। थोड़ा सा लगता है जब ऐसा कोई थोड़ा सा निगेटिव वगैरह बोलता है तब थोड़ा देर लगता है, मगर ओवरऑल अगर देखा तो उसमें मजा आता है, आनंद आता है कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ। ऐसा समाधान प्राप्त होता है कि मैंने सर्विस में जब रहते किसी डॉक्टर से वगैरह मिले, किसी एनजीओ
के साथ में काम किया और रात में सोने के पहले जब आत्म परीक्षण होता है, तो सबसे बड़ी चीज तो मैं यही मानता हूँ कि अगर रात में सोने के पहले मेरे आत्म परीक्षण में मैं अपने आप को समाधानी पाता हूँ, तो इससे बेहतर और क्या है। और फिर एक एक मंद सी मुस्कान चेहरे पर रहती है और कब नींद आ जाती है। सर्विस का ये बहुत बड़ा फायदा है कि एक मंद सी मुस्कान चेहरे पे बाकी रह जाती है और नींद आ जाती है। तो परमेश्वर का आभार है कि उसने मेरे को रिकवरी के लिए खुद के और औरों के भी रिकवरी के लिए मैं मददगार साबित हो सकता हूँ, वो भी। और मुझे यूनिटी के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करने की जो मेरी भूमिका रही उसके लिए भी, और सर्विस में और आगे भी सर्विसेज है, मगर मेरी अभी वो चाहत नहीं है, क्योंकि बेसिक सर्विस का है कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, तीन चीजें लगती है। टाइम भी लगता है, टैलेंट भी लगता है और ट्रेजर भी लगता है। तो मेरे पास में भला ही टाइम होगा, मगर मेरे पास में ट्रेजर और टैलेंट नहीं है। मेरे को भला ही लगता है कि मैं टैलेंट है मेरे पास में, मगर नहीं है उतना। और मेरी फितरत भी, मेरी जो प्रकृति भी है, वो प्रकृति भी अब गवाह नहीं देती। बोलने का मतलब अपन बहुत सारी बातें उल्टी सीधे सुन नहीं सकते। मेरे को जल्दी भला ही काम भी किए, मगर एक बार अगर किसी के बदल मेरे मन में अगर गुस्सा आ गया तो थोड़ा सा वो जल्दी टेम्परामेंट में आ जाता हूँ। तो बहुत सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए फिर आगे भी सर्विसेज है, मगर जो भी मेरी जर्नी रही, इस जर्नी में मैंने जो भी सेवा करने का परमेश्वर ने जो मुझे मौका दिया और यूनिटी के लिए मौका दिया, मेरे व्यक्तिगत सुधारना की जो जर्नी है उसके लिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर के माध्यम से मदद मिलती है, वो एक्चुअल इंसानों के माध्यम से वो मदद मिलती है। तो मेरा ये तीनों चीजों पे बैलेंस है। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो तीनों चीजें बैलेंस है। तो बैलेंस में जो करने की कोशिश रही या मुझसे जो करवाया गया, तो वो जो करवाया गया तो उसका श्रेय मैं परमेश्वर को ही देता हूँ कि उसी ने ये चीजें अपने से करवा ली। उसके उसके मायने ये है कि उसको मेरे को दारू से भी दूर रखना था, और जिंदगी की मेरा जो जीवन वास्तविक जीवन है उसकी भी पहचान उसको मेरे को करवा देनी थी। इस वजह से उसने मेरे से सर्विस भी करवा ली। और फिर तो क्या है, सर्विस में जिन जिन लोगों की मदद मिली, परमेश्वर तो है ही, और सर्विस में भी बहुत सारे लोगों की मदद मिलती है। बहुत सारे लोग कन्नी काटते बोल तो कौन डाला, कौन भानगढ़ में या काय के लिए, तो भी बहुत सारे लोग कन्नी काटते हैं, मगर बहुत सारे लोग साथ देते हैं। तो जिन लोगों ने भी सर्विस में मेरे को साथ दी और नसीब से मिलते हैं। एक्चुअल अल्कोहलिक एनोनिमस में सर्विस में काफी सारे लोग नहीं आते। अभी मैं अभी अभी ये जो पायनियर ग्रुप की मीटिंग चल रही है, ये पायनियर ग्रुप में ही 2 दिन पहले वो इंटर ग्रुप का इलेक्शन का मीटिंग चलता था। तो मैंने वहाँ एक वाक्य बोला भी था कि मैं बहुत नम्रता से आग्रहपूर्ण विनती करता हूँ कि और भी लोग खड़े हो, एक एक ही जन एक एक पोस्ट पे खड़े, तो कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। तो जितना ज्यादा सर्विस में आएंगे तो हमारे को ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये जो फायदा मिलता है तो इसकी वजह से सोब्राइटी भी बढ़ती रहती है और खुद के बारे में जानकारी भी बढ़ती रहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने किसके साथ में रहना चाहिए, किसके साथ में नहीं रहना चाहिए, मैंने क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना है, कब नहीं बोलना है। तो बहुत सारी बातें सर्विस के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो भगवान का शुक्रिया है। और जिन जिन लोगों ने मेरे को सर्विस में मदद करी, साथ दिया, उसमें से विजय भी एक है। जब मैं पीआई चेयरमैन था तो अलग अलग जगहों पर हम जाते थे, तो वो भी, जबकि वो बॉडी में नहीं था, बावजूद इसके वो भी हर एक पीआई मीटिंग में वो रहता ही रहता था। तो जिन जिन लोगों ने साथ दिए वो उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड है। एक्चुअल मैं अगर देखूं अपने आप को, तो ये जो ग्रेटिट्यूड जो है, ये ग्रेटिट्यूड की भावना जन्मजात मेरे अंदर नहीं है, वो टेम्पररी है। अगर मैं किसी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी मानता हूँ, तो मेरा मतलब निकल गया तो वो मतलब के पूर्ति रहता है। मगर इस जर्नी में वो ग्रेटिट्यूड की भावना धीरे 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 बढ़ती रही। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि ग्रेटिट्यूड की भावना अगर रुक जाती है तो मेरा रिकवरी रुक जाता है। ग्रेटिट्यूड ये बढ़ने वाली चीज है। तो ये बढ़ने वाली चीज है, तो मेरे को, अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कंटिन्यूस मेरा इन्वॉल्वमेंट में रखते रहूंगा, तो मेरी ग्रेटिट्यूड की भावना
भलाई न बढ़े मगर कम नहीं होंगी, बनी रहेंगी। तो सर्विस करने की वजह से जो मेरे को फायदे मिले उसकी वजह से मैं कृतज्ञ हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का, परमेश्वर का, अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासदों ने जो सहयोग किया उन सभी सभासदों का मैं आभारी हूँ। मुझे पायनियर समूह ने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं पायनियर समूह का उपस्थित सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mohan bhai. Let me stop the recording.